जैसे जैसे चुनाव अब पास आने लगते हैं, राजनीतिक पार्टियां लुभावनी रेवड़ी बांटना शुरू कर देती हैं। चुनाव से पहले मुफ्त की घोषणा, मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चलन पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है। इसके बावजूद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फ्री बिजली, कर्ज माफी जैसे मुफ्त की रेवड़ी बांटने की घोषणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी राजनीतिक दलों को ताकीद कर चुका था। इसके बावजूद यह थम नहीं रहा। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में फ्री के नाम पर वोटर्स को लुभाने की होड़ मच गई है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज हुआ। शुक्रवार को इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी की गई। साथ ही केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को भी नोटिस दिया गया। इन सभी से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम घोषणाओं को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा चुनावी वादे के तौर पर नगद सहायता प्रस्तावों की घोषणा करने को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस ने इस याचिका के साथ उन सभी याचिकाओं को जोड़ने का आदेश कर दिया है जिसमें चुनावी वादे के नाम पर लुभावनी घोषणाएं करने को चुनौती दी गई है। अब इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जैन के वकील से पूछा कि चुनावों से पहले वादे करने की परंपरा क्या है, क्या उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। इस बात पर वकील ने कहा कि सार्वजनिक हित के लिए एक रेखा खींचनी होगी। चुनाव से 6 महीने पहले नकदी बांटना शुरू हो जाता है जिसका बोझ भी टैक्स पेयर पर पड़ता है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में सुनवाई को मंजूरी दे दी। हालांकि उन्होंने याचिकाकर्ताओं को मुकदमे में मुख्यमंत्रियों के बजाय राज्य सरकारों को पार्टी बनाने का निर्देश किया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों की भलाई और अर्थव्यवस्था पर असर के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत बताई। कोर्ट ने फ्री बीज और वेलफेयर वर्क के बीच के अंतर को भी बताया। इसके साथ ही इस मुद्दे पर समिति गठित करने की जरूरत बताई जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, आरबीआई, कैग और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर राजनीतिक दलों द्वारा खुद ही फ्री ब्रिज की सीमा तय करने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने दायरे से बाहर बताया। सुप्रीम कोर्ट से ही इसकी परिभाषा तय करने को कहा था। इस पर तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने केस में विस्तृत सुनवाई की जरूरत कहते हुए नई बेंच को रेफर कर दिया था।